नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो मैंने आपको 2 क्लासेस में बताया है। वो कौन से थे? वो भाग 11 था। ये आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 12। 22 भाग है ना संविधान में, तो भाग 12 पढ़ेंगे। देखिए, पहले जो पढ़ाया वो पढ़ाया मैंने केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के बारे में संबंध क्या है, प्रशासनिक शक्तियों के बारे में संबंध क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वित्त संबंध। तो वित्त जो वित्तीय संबंध है ना, ये भाग 12 में है दोस्तों। ठीक है, भाग 12 में क्या है? केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संबंध क्या है? केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध। ठीक है, इसको हम लोग 2 भागों में देखेंगे। इसको हम लोग देखेंगे 2 भागों में, मतलब इसी वीडियो में 2 भाग करेंगे, अलग अलग नहीं। देखिए, सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। देखो, एक देखेंगे हम लोग कर के आधार पर, यानी टैक्स के आधार पर, और दूसरा देखेंगे हम लोग राजस्व यानी रेवेन्यू के आधार पर। ठीक है, देखो मतलब क्या है कि केंद्र व राज्य के बीच जो है वो टैक्स से संबंधित क्या शक्तियां हैं, और केंद्र व राज्य के बीच राजस्व से संबंधित क्या शक्तियां हैं, इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कर यानी टैक्स से संबंधित, यानी कर से संबंधित शक्तियां। देखो, एक चीज सुन लो, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आर्टिकल के साथ बताऊंगा। हो सकता है कि ये आपके लिए बिल्कुल नई हो, क्योंकि ये जो केंद्र और राज्य बीच संबंध है ना, ये सबको समझ में नहीं आता है। तो अगर आप वीडियो बहुत ध्यान से देखते हैं तभी आपके समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर करके देखते हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल के अनुसार देखेंगे हम लोग। तो देखो, ऐसा है, अब हम लोग पढ़ेंगे टैक्स के। अब टैक्स के आधार पर जब पढ़ेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, एक आर्टिकल है आपके पास 265। ये जो आर्टिकल है 265, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 265 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 265 में ये बताया गया है कि जो टैक्स है, टैक्स वो संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधि बनाई जाती है उसी के अनुसार, उसी के हिसाब से ही लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी टैक्स लगने लगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक विधि के अनुसार, ठीक है, विधि के अनुसार कर लगाए जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, देखो स्किप मत करना कहीं पर भी, वरना जो है समझ में नहीं आएगा। बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, बहुत आवाज़ जो चीज़ें लिखी जाएंगी बहुत ही सरल भाषा में लिखी जाएंगी, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी कर हो वो बिना कानून बनाए नहीं लागू कर सकते। मतलब किसी पर भी कर लगा दिया, किसी पर भी टैक्स लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये नियम नहीं है। तो इसके लिए अगर कर किसी पर लगाना है तो इसके लिए संसद या विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा, तब जाके कहीं पर कर लगेगा। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। देखिए, इसमें जो देखिए दंड, नोट करके एक पॉइंट यहाँ पर लिख लो ये चीज़। ठीक है, दंड और शुल्क इसके दायरे में नहीं आते हैं। दंड और शुल्क, जैसे शुल्क मतलब क्या हो गया? जैसे कि आप लखनऊ गए और लखनऊ में आपने देखा भूल भुलैया, इमामबाड़ा, तो वहाँ पे जो शुल्क पड़ता है, आप कहो कि यह शुल्क कैसे आप लगा रहे हो। ठीक है, इसके लिए कानून क्या बना है? तो ये सब नहीं हो सकता। ये शुल्क अलग है, वो आपको सुविधा प्रदान कर रहा है। आगरा में आप ताजमहल देखने जाएंगे, वो भी वहाँ पर भी शुल्क लगेगा। दंड की बात आई तो आप पता लगा आप घूम रहे हैं ताजमहल में, वहाँ पर थूक दिया ताजमहल पर ही, तो भैया दंड का प्रावधान है। आप इमामबाड़ा में या लखनऊ में चारबाग या कहीं भी सार्वजनिक प्लेस पे घूम रहे हैं, आपने वहाँ पर थूक दिया, पान थूक दिया, तो वो दंड है, तो वो इसके दायरे में नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ टैक्स के बारे में। ठीक है, आयकर या किसी आयकर नहीं, बोले आयकर तो होता ही है, और भी कई प्रकार के टैक्स होते हैं, तो वो विधि द्वारा ही लागू किए जाते हैं। बिना विधि नहीं है कि मतलब कुछ भी जब मन चाहे तब लगा दिया। ठीक है, जब मन जब चाहे तब लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, एक मारकर उठाओ, दूसरा मारकर गिर जाता है, पता नहीं क्या बुरा मान जाता है। देखो, जैसे क्या है, देखो संघ सूची है ना, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ठीक है, तो इनमें
इनमें कुछ विषय ऐसे भी हैं, कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पे टैक्स लगता है, जिन पे कुछ विषय ऐसे भी हैं, कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर टैक्स लगता है, टैक्स लगता है। ठीक है, जैसे जो संघ सूची के जो विषय होंगे ना, उसमें जिसमें जो संघ सूची का जो विषय होगा उसमें टैक्स लगाने की बात आएगी तो किसका अधिकार होगा, वो कौन लगाएगा, वो शक्ति किसके पास होगी, वो संघ के पास होगी। राज्य सूची की अगर बात आप करते हैं तो राज्य सूची में जो टैक्स लगते हैं वो किसका अधिकार होगा, कौन लगाएगा, किसके पास शक्ति होगी, वो राज्य के पास होगी। अच्छा, अब जो राज्य सूची में, अच्छा एक चीज़ रखो यहाँ पर, हल्का सा मैं लिख देता हूँ, इसको रफ करूँ मैं क्योंकि वो जरूरी भी है। देखो ये दिखा रहे हैं दो, देखो जैसे संघ सूची है, ठीक है, संघ सूची में इस समय कितने विषय हैं टैक्स वाले, तो संघ सूची में कितने विषय हैं इस समय टैक्स वाले, 13 विषय हैं। ठीक है, 13 विषय, जैसे 13 विषय हैं, यहाँ पे सब विषय नहीं लिखूंगा, कुछ खास खास जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आयकर होता है, ठीक है, आयकर है, ओहो, जैसे कि आयकर है, ठीक, सीमा शुल्क है, नगर निगम कर, निगम कर है, स्टाम्प शुल्क है, निगम शुल्क है, निगम शुल्क हो गया, निगम शुल्क नहीं निगम कर लिखो, निगम कर और स्टाम्प, स्टाम्प शुल्क, ठीक है, स्टाम्प शुल्क हो गया। और जैसे समाचार, समाचार पत्र जो होते हैं ना, समाचार पत्रों की क्रय विक्रय, विज्ञापन, उस पे विज्ञापन, ठीक है, उस पे जो विज्ञापन होता है उस पे ये कर लगाने का अधिकार किसको है, संघ सूची को है। ठीक है, राज्य सूची में 20 विषय हैं, 20 विषय हैं, राज्य सूची में 20 विषय हैं। देखो मैं राइटिंग बना के नहीं लिखता हूँ, कभी भी ले चाहो तो लिख सकता हूँ, लेकिन तब बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है, होता क्या है कि जैसे कि आप लोग अगर मतलब जैसे कि बहुत लोग देखने वाले होते तो मैं उनको PDF बना के एक नोट्स डाल देता उनके लिए, एक टेलीग्राम बना देता, लेकिन कोई देखने वाला है नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं राइटिंग बना के लिखूँगा ना तो बहुत क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं ना बहुत समय ले लेंगे, आप समझ नहीं सकते हो, बहुत लंबी क्लासेस हो जाएंगी। क्योंकि राइटिंग को मतलब ये होता है कि फास्ट तो लिख नहीं पाओगे, या तो स्मार्ट बोर्ड लगा हो, पहले से ही नोट्स बने हो, या मैं PDF पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ बाद में लिखता हूँ, अगर मैं हर चीज़ बहुत कायदे से लिखने लगा तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। देखने वालों की संख्या अगर बहुत ज़्यादा होती तो मैं PDF प्रोवाइड करा देता, मतलब आप खाली देखते क्लास को, नोट्स आपको मिल जाते, ऐसा होता। तो राज्य सूची, राज्य सूची में कितने विषय, 20 विषय हैं इस समय, 20 विषय हैं। ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, जैसे शराब हो गया, अफीम, गांजा, उत्पाद शुल्क हो गया, ठीक है, ये होते हैं, लिख लो यहाँ पर। शराब हो गया, शराब अगर पूछे तो किस में आता है, शराब है, अफीम है, गांजा है, उत्पाद शुल्क है, शुल्क का मतलब यहाँ पर इसी से हो जाएगा, मतलब कर से। ठीक है, देखो जैसे विद्युत जो नहीं होती है, बिजली के उत्पादन से, जो बिजली की बिक्री वगैरह होती है विद्युत के उत्पादन से, ठीक है, टोल टैक्स जो होता है, टोल टैक्स भी राज्य सरकार का एक टैक्स होता है। तो ये आप लिख लो चाहो तो। अब बचा क्या, अब बचा है कौन सा, अवशिष्ट, अवशिष्ट बटे जो चीज़ें इनमें नहीं हैं उस पर जो है बनाने, जो कर लगाने का जो अधिकार है वो किसका है, वो फिर संसद का होगा। कर लगाने का जो अधिकार होगा वो किसका होगा, वो कर लगाने का जो अधिकार है वो संघ का होगा। ठीक है, जैसे जैसे उपहार हो गया, ठीक है, संपदा हो गया, व्यय कर हो गया, यहाँ नीचे तक सुई नहीं कर रहा, ऊपर देख लो, ऐसे लिख लो, मैं बोल दिया। ठीक है, जैसे उपहार हो गया, संपदा हो गया, ठीक है, और क्या होगा, व्यय कर हो गया। तो ये इसमें अवशिष्ट में है, जो इनमें जो मतलब कर लगाने का जो विषय है जो इनमें और इनमें नहीं है वो अवशिष्ट में आएगा। अब जब इनमें नहीं आएगा तब भैया कौन देखेंगे, तब केंद्र देखेगा, तो वहाँ पर ये टैक्स लगाने का जो अधिकार किसको हो जाएगा, इनको मिल जाएगा। ठीक है, इनको मिल जाएगा। चलिए इसको रफ करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो
देखिए ऐसा है ना, जब कोई देखने वाला होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग देखने वाले हो, कम से कम 100 लोग ही देखने वाले होते, तो भाई बहुत ही आराम आराम में एक पढ़ाने का तरीका ही अलग होता। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अंदर से कहीं ना कहीं आत्मा जो है एक बुरा ही मानती है, मतलब आत्मा जो है साथ नहीं ही देती है कि क्यों पढ़ाते हो। लेकिन ये है ना कि टारगेट है मेरा, अब जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो उसको ख़त्म करके ही मानूंगा। हाँ, पॉलिटी के बाद कोई भी विषय स्टार्ट करने की अब योजना नहीं है, कि क्योंकि मैं जब कोई स्टार्ट कर देता हूँ विषय, मतलब कोई काम, तो उसको पूरा करके ही मतलब दम लेता हूँ, तब काफ़ी समस्या हो जाती है। देखो, बीमार हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन बनाऊँगा जरूर वीडियो। तो अब जो ऐसी गलती नहीं होगी। अब एक बार पॉलिटी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने रीजनिंग पढ़ा के देख लिया, हिंदी पढ़ा के देख लिया, पॉलिटी पढ़ा के देख लिया, अब नहीं होगा। अब कभी हाँ वीडियो तो आते रहेंगे, लेकिन अलग अलग टॉपिक पे कभी कभार वीडियो आएंगे, अब रेगुलर वीडियो भी नहीं आएंगे। ये पॉलिटी ख़त्म करने के बाद फिर मैं जो है इससे हाथ जोड़ लूँगा, ठीक है, कि भैया अब बस माफ़ करो, अब कोई टारगेट नहीं रखना है अपना, है ना। चलिए, राज्य की जो कर निर्धारण की जो शक्तियाँ हैं उस पर कुछ पाबंदियाँ हैं। जो राज्य की जो कर निर्धारण शक्तियाँ हैं ना दोस्तों, उस पर कुछ पाबंदियाँ हैं कि किसी भी चीज़ कैसी भी किसी भी तरीके से कर नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देखो कि जो राज्य की जो कर शक्तियाँ हैं ना, राज्य की कर लगाने की शक्तियों पर पाबंदियाँ देखो क्या है। एक बार बता दूं, ये आर्टिकल वाइज क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछे जाएंगे, यूपीएससी में। तो देखो यहाँ पर आर्टिकल देखो, एक आर्टिकल है इसके अंतर्गत आता है, जैसे 286 ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो राज्य विधानमंडल है, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, ठीक है, तो इस पे जो है वो कर लगा सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का जो है एक व्यक्ति पर वार्षिक शुल्क जो है 2500 से ज़्यादा नहीं लगा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट में लिख लेते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा भाई, कर लगा सकता है राज्य, लेकिन किसी एक व्यक्ति पर 2500 से ज़्यादा वार्षिक शुल्क नहीं लगा सकती। अब समझ रहे नहीं, मतलब ये पाबंदी है, ये पाबंदी मैं बता रहा हूँ। 4 आर्टिकल में मैं आपको पाबंदी बताऊंगा कि राज्य जो टैक्स लगा रहा है उस पर पाबंदियां भी हैं, कि राज्य का मतलब अधिकार तो है, लेकिन इतना भी अधिकार नहीं है कि कुछ भी टैक्स लगा दे, उस पर पाबंदी तो रहेगी। जैसे आपका बहुत अच्छा परिवार है, आप पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करते हैं, आजकल मॉडर्न फैमिली है, तो भाई आपको बहुत सारी छूट दी गई है, आप जहाँ चाहे वहाँ घूमिए, लेकिन भाई कुछ पाबंदी तो आप पे लगेगी घर वालों की। तो ऐसे समझो, ठीक है। आर्टिकल 286 क्या कहता है, आर्टिकल 286 दोस्तों क्या कहता है कि जो राज्य विधानमंडल है, ठीक है, जो राज्य विधानमंडल है वो समाचार पत्रों की बिक्री को छोड़कर, अतिरिक्त बिक्री को छोड़कर किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय पर कर लगा सकता है, ये तो कहता है। ठीक है, लेकिन है यहाँ पर, समझो। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखो कि देखो, राज्य जो है समाचार पत्रों के अतिरिक्त किसी भी वस्तु पर क्रय विक्रय पर कर लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखो, लेकिन हर मामले में नहीं। जैसे कि नंबर 1 देखो, जैसे कि क्रय विक्रय राज्य से बाहर हो रहा है, क्रय विक्रय क्या हो रहा है, राज्य से बाहर हो रहा है, तो राज्य के नहीं लगा सकता। ठीक है, जैसे क्रय और जो विक्रय है राज्य से बाहर हो रहा है, क्रय विक्रय राज्य से बाहर हो रहा है। नंबर 2 देखो क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ जो है भारत से आयात निर्यात होती है, ठीक है, तो भारत से
बाहर आयात निर्यात हो उस पे नहीं, वालों पर नहीं। ठीक है। देखो तीसरा बात, देखो तीसरा बात यह है कि संसद अगर विधि बनाती है, संसद विधि बनाती है किसी वस्तु पर और अंतर्राज्यीय वस्तु पर बहुत ही विशेष महत्व दे रही है उसको, ठीक है, तो उस पर राज्य जो है कर नहीं लगाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें कोरोना वैक्सीन आ गई है, तो इस पर मान लीजिए मान लो कि पैसे से होने लगे, ठीक है, तो ये मतलब एक कह दे, संसद कह दे कि देखो इस पर कोई कर नहीं लगाएगा, तो कोई भी राज्य इस पर कर नहीं लगा सकता। ठीक है ना। तो देखो संसद द्वारा विधि बनाकर किसी वस्तु को अंतर्राज्यीय मामले में विशेष महत्व दे तो उस पे कर नहीं लगेगा। समझ गए। तो ये दोस्तों किसने बताया गया है, ये आर्टिकल 286 में। मतलब राज्य की कर लगाने की जो शक्तियां हैं उस पर पाबंदियों को पढ़ा रहा हूं मैं। कुछ समझ में आपको आ रहा है कि नहीं, कभी कभी कमेंट में बता दिया करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ चीज़ें तो उसमें होती हैं तो वो काफ़ी पेचीदा होती हैं, जल्दी समझ में नहीं आती हैं, है ना। ये बहुत ही अपर क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, लोअर क्लासेस की बातें नहीं है ये। केंद्र राज्य संबंध पढ़ाना आप लोगों ने कहीं क्लासेस करी होंगी तो आपने पूरे भाग भी नहीं पढ़े होंगे, पूरे भाग ही नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट रूप से अलग अलग बता दी जाती हैं, लेकिन अगर अच्छी क्लास करेंगे आप तो ऐसे ही बताया जाएगा। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको रफ करते हैं फिर। 287 देखो क्या कह रहा है आर्टिकल 287 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 287 ये कहता है कि जो बिजली है ना, बिजली के उत्पादन में जो उसका जो उत्पादन जो क्रय विक्रय करते हैं ना, उसमें भी टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी पाबंदी है। पाबंदी मैं आपको बताऊंगा। जैसे केंद्र द्वारा उपभोग की जाने वाली बिजली या उसको बेची जाने वाली बिजली, उस पर कर नहीं लगेगा। या रेलवे के रखरखाव के लिए बिजली का उपभोग किया जाता है, तो उस पर भी राज्य कर नहीं लगा सकती। देखो राज्य जो है ना, यहाँ पर 287 पढ़ेंगे। जो राज्य जो है ये अनुच्छेद है भैया, ये अनुच्छेद 287 है। बहुत लोग तो यही सोचते हो कि ये क्या लिखता हूँ यार, ये नंबर कौन सा लिख देता हूँ, क्योंकि सोचने वाले कुछ भी सोचते हैं। ठीक है। राज्य जो है वो बिजली उत्पादन में, ठीक है, क्रय विक्रय पर कर लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर नंबर 1 देखो, अगर रेलवे को ये बिजली बेची जा रही है, ठीक है, रेलवे के रखरखाव के लिए उपभोग जो की जाएगी बिजली, उसमें नहीं होगा, उपभोग में नहीं। दूसरी बात है केंद्र द्वारा उपभोग या केंद्र को बेची गई बिजली पर कर नहीं होगा। देखो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या बिल्कुल बिजली का बिल ही नहीं आएगा। बिजली का बिल आएगा पर टैक्स नहीं लग सकता उस पर। अगर बिजली राज्य के द्वारा जो बनाई जा रही बिजली जो है वो केंद्र को बेची जा रही है, तो उस पर जो है बिजली का बिल आएगा, लेकिन जो वो होता है ना टैक्स, वो नहीं लगेगा। और रेलवे के रखरखाव के लिए अगर बिजली ली जा रही राज्य से, तो वहाँ पर भी बिजली का बिल आएगा, लेकिन टैक्स नहीं लगेगा उस पर। तो बाकी जो है लोगों पर टैक्स लग सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी ले या घरों में हो तो टैक्स उस पर पड़ता है, ठीक है, लेकिन इस पर राज्य में नहीं पड़ता है। आर्टिकल 288 देखो क्या कहता है। आर्टिकल 288 ये आर्टिकल, चलो आज अनुच्छेद लिखा जाता है, आज अनुच्छेद लिखो। अनुच्छेद देखो, इसमें ये कहा गया है, थोड़ा सा समझिएगा बात को। जैसे संसद जो है, संसद कोई विधि बना रही है, कोई विधि बना रही है,
कोई प्राधिकरण, मतलब प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी, अधिकरण या जो मतलब संसद जो है, कैसे बताऊँ मैं, संसद जो है कोई विधि बनाई, कोई किसी ने कानून बनाया, एक प्राधिकरण तैयार किया जो जल से संबंधित है, नदी या नदी घाटी से संबंधित है, तो उसका जो प्राधिकरण जो उपयोग कर रहा है, उपयोग करने के साथ साथ वहाँ से क्या कर रहा है कि कुछ भी बिजली उत्पादन कर रहा है, ठीक है, या कोई खनन का काम कर रहा है, तो इस पे भी राज्य जो है टैक्स ले सकता है, इस पे भी राज्य टैक्स लेगा, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी पाबंदी की बात हो गई है। तो क्या हुआ कि देखो संसद द्वारा, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं, संसद द्वारा बनाए गए प्राधिकरण पर टैक्स लगा सकता है, राज्य टैक्स लगा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के दोस्तों क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। ठीक है ना, चलिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने जो देखा है वो देखा है टैक्स के बारे में। अब देखते हैं राजस्व के वितरण के बारे में। ठीक है, अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, राजस्व के बंटवारे के बारे में। केंद्र व राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा कैसे होता है ये जान लो। देखो एक चीज़ समझो, जो राज्य जो टैक्स लगा रहा है, बस यहाँ पर राज्य को ख़त्म करते हैं। जो राज्य टैक्स लगा रहा है दोस्तों, वो राज्य ही अपने पास रेवेन्यू रख रहा है। ठीक है, राज्य ही रख रहा है, लेकिन बाकी अन्य चीज़ों में क्या हो रहा है वो यहाँ पर समझो। जैसे क्या है कि जो पहले एक जो 80वां संविधान संशोधन हुआ था, 80वां संविधान संशोधन हुआ था 2000 में। उससे पहले क्या सिस्टम था? तो पहले सिस्टम ये था कि जो केंद्र द्वारा जो लगाए गए जो कर थे, ठीक है, उसमें से 2 कर ऐसे थे, ठीक है, 2 कर ऐसे थे, एक तो था आपका आयकर और एक था उत्पाद कर। इन 2 करों को लेकर ही खाली बंटवारा होता था राज्य केंद्र में। मतलब केंद्र में बहुत सारे कर हैं ना, लेकिन केंद्र में जो कर हैं उसमें 2 ही कर ऐसे थे 80वां संविधान संशोधन 2000 से पहले कि खाली आयकर और उत्पाद कर को ही लेकर ये लोग बंटवारा करते थे। उसके बाद 80वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें क्या हुआ, कई सारे बदलाव हुए। इसमें बदलाव ये हुआ कि आर्टिकल 168, आर्टिकल 169, आर्टिकल 171 में जो सरचार्ज है उसको जोड़कर क्या हुआ कि इसमें बंटवारा होने लगा। सरचार्ज को छोड़कर उसमें अब बंटवारा होने लगा। तो आइए इसको ही देखते हैं अब। ठीक है, तो लिख लेते हैं, यही बात लिखना जरूरी है। तो 80वां संविधान संशोधन, 80वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये सन 2000। क्या हुआ इसमें कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल 169, 168, 169 और 171 में जो कर हैं उनका बंटवारा। और पहले क्या था, इससे पहले क्या था? उससे पहले खाली जानते हो क्या था? सिर्फ और सिर्फ आयकर और उत्पाद करों में बंटवारा होता था। तो यहाँ आर्टिकल मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि आप घबरा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और देखो, इसमें ये जो 88वां संविधान संशोधन हुआ था, 88वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि आपका सेवा कर जोड़ा गया था। सेवा कर जोड़ा गया था, लेकिन ये 2016 में समाप्त कर दिया। जब जीएसटी लागू हो गई थी तब ये समाप्त हो गया था। तो ये इसको तो नहीं पढ़ना है। तो 88वां संविधान संशोधन हुआ था, हाँ कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ये 2003 में हुआ था। ठीक है, 88वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। सेवा कर जोड़ा गया था, सेवा कर। तो अब जो है इसको समाप्त कर दिया गया है, 2016 में समाप्त हो गया था। ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब पढ़ते हैं आर्टिकल हम लोग। ठीक है, तो 80वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था आपको याद रहना चाहिए। इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी चीज़ों में बंटवारा होने लगा था। अब क्या है कि अब जो राज्य है इसको केंद्र से बहुत ज़्यादा राजस्व मिलने लगा था। ठीक है, आर्टिकल 168 देखो क्या कहता है। आर्टिकल 168 क्या बोल रहा है भाई? ये कह रहा है दोस्तों कि ऐसे टैक्स जो 168 ऐसे कर या ऐसे विषय जो 168 के अंतर्गत आते हैं,
ये इसका जो ये लगाता कौन है, ये केंद्र लगाता है, लेकिन ये एकत्रित करने का काम कौन करता है, राज्य करता है, और इसका प्रयोग भी राज्य करता है। मतलब चवन्नी मिलती है केंद्र को इसके लिए। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? मतलब ऐसे टैक्स, ऐसे कर जो हैं केंद्र के, लेकिन कौन क्या होगा, वसूलता, हाँ वसूलता कौन है, वसूलता राज्य है, वसूलता राज्य है, और प्रयोग भी जो है वो कौन करता है, वो राज्य करता है। प्रयोग भी क्या है, वो राज्य करता है। प्रयोग भी क्या है, वो भाई राज्य करता है। जैसे स्टाम्प शुल्क, ठीक है, स्टाम्प शुल्क, और जो औषधियाँ होती हैं, ठीक है, और जो प्रसाधन संबंधी चीज़ें होती हैं वो, जैसे क्या, स्टाम्प शुल्क, ज़मीनी वाला जो होता है, भूमि के खरीद बिक्री वाला स्टाम्प शुल्क, उससे फीस पड़ती है, स्टाम्प शुल्क हो गया। औषधियाँ हो गई, औषधियाँ नहीं सब ठीक है, लिख किया। और क्या हो जाएगा, प्रसाधन संबंधी चीज़ें हो गई। तो इस पे क्या है, मतलब ये कर जो है ये लगाता तो केंद्र है, लेकिन वसूलता राज्य है, और इसका प्रयोग भी, मतलब जो रेवेन्यू मिलता है वो भी राज्य अपने पास रखता है। आर्टिकल 169 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 168 ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 168 जोड़ा गया था ना उसमें, मैंने 168 बताया क्या, 168 जोड़ा गया था उसमें। जो 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था 88वां, तो उसमें 168 जोड़ा गया था, जिसमें सेवा कर जोड़ा गया था, उसको हटा दिया गया है, तो उसको छोड़ो। तो 169 पढ़ते हैं। 169 में क्या बताया गया है कि देखिए, केंद्र द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, केंद्र द्वारा लगाते हैं इसमें, और केंद्र ही इसको वसूलता है। लेकिन भैया सारा का सारा राजस्व जो है वो डाल देता है कहाँ, राज्यों के पास। ठीक है, तो देखो, केंद्र वसूलता ऐसे कर जो केंद्र लगाता है, और वसूलता है, और सौंप देता है राज्य को। ठीक है, सौंप देता है राज्य को। अब देखो आर्टिकल 170 देख लो। अब देखो ऐसे कर क्या होता है, ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र लगाता है और केंद्र ही वसूलता है, लेकिन क्या होता है, राज्य और केंद्र में आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो केंद्र लगाता है, वसूलता है, राज्य के साथ बांट लेता है। राज्य के साथ क्या करता है, बांट लेता है। अब ये बांटने का जो रेशियो है ये अलग अलग चीज़ों अलग अलग तरीके से है। 171 में क्या है, देखो इसमें क्या है कि 269 और 270। ठीक है, यार ये 168 लीजिए क्या, ये 200 लिखो, सब 200 ही भैया, यहाँ पर 100 नहीं है। ठीक है, इससे पहले अगर गलती कर दी होगी तो सही कर लीजिएगा। 200 है, सब 200 हैं, 270, 271। ठीक है, अभी ये लाइन ना लिखता तो सब भूल जाता, सब गड़बड़ हो जाता। तो 269 270 में क्या है कि संसद जो है, जो इसमें जो दिए गए जो कर हैं, दिए गए करों में संसद अधिभार लगाकर, यानी अधिभार मतलब सरचार्ज लगाकर करों में वृद्धि कर देती है। करों में वृद्धि करके संचित निधि में जमा करा देती है। संचित निधि में जमा करा देती है। देखो इससे पहले भी मैंने अगर आर्टिकल मैंने 100 लिखा हो ना, 100 लिखा तो 100 नहीं है किसी पर भी, सब 200 है। ठीक है, हो जाती है मिस्टेक। अभी भी ये जो लाइन लिखी तभी मुझे ध्यान आया अचानक से कि यार ये तो गलत हो गया। तो 268, इससे पहले 268A। ठीक है, 268A था वो, 268 याद रखिएगा उसको। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर कि ये जो 268 है, 269 है और 270 है, इसमें क्या है कि ये बताया गया कि जैसे कि कोई कर है तो उसमें सरचार्ज लगा दिया, मतलब मान लीजिए 10% था, उस पर 1% का सरचार्ज लगा दिया, तो जो 1% सरचार्ज का जो रेवेन्यू आएगा ना सरकार के पास, वो अपने पास भारत की संचित निधि में जमा करा देगा, बाकी लोग बाकी जो है बंटवारा हो जाएगा उसका। ठीक है, ये मतलब है। तो जीएसटी इसके बाद आ गई थी। ठीक है, जीएसटी 2000 जो अप्रत्यक्ष कर जो हैं इनडायरेक्ट टैक्स, उन्हीं को हटा के जीएसटी लाया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, लाई गई थी जीएसटी हुआ है। ठीक, 2016 में। इसमें क्या हुआ था कि ये राज्यसभा, देखो लोकसभा राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास होकर जो भारत के जो 15 राज्य हैं, मतलब क्या होता है कि 50% से ज़्यादा राज्य होना चाहिए, वहाँ से भी पास होना चाहिए, तब जाके पास हुई थी। ठीक है, तो जीएसटी वगैरह इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, वहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो भाग 12 आपको यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग वित्त पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? वित्त आयोग पढ़ेंगे, वित्त आयोग। और जो 80वां संविधान संशोधन हुआ था, 80वां, वो 10वें वित्त आयोग के सिफारिश पे हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वित्त आयोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो यहाँ पर ये क्लास समाप्त होती है। ठीक है, कोई डाउट अगर आपको है किसी चीज़ को तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।